हुँ, हुँ। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरे को आवाज़ लगा रहा है, समवन इज़ कॉलिंग लेकिन नो वन इज़ कॉलिंग। अब ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी किसी के साथ हू इज़ एन एक्सपर्ट बैक इन इंडिया। हुँ, हुँ। शी टोल्ड मी कि डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, ऐसा होता है। यू शुडन्ट इग्नोर इट एज़ वेल, जस्ट एक्सेप्ट इट कि पैरानॉर्मल एबिलिटी टू टेस्ट अ सब्सटेंस विदाउट पुटिंग एनीथिंग इन one's mouth. Damn! It is claimed that those who possess this ability are able to perceive the essence of a substance from the spiritual or ethereal realms through taste. Bro, this is crazy, man. यार Taste? ये Bro, what is this, man? ये कौन सी प्रैक्टिस है ये? कई बार ऐसी स्मेल आती है, आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, कुछ नहीं है वैसा रखा हुआ, मेरे को पता भी नहीं है वो चीज़ क्या है। स्मेल आएगी मेरे को और मेरे को पता है ऐसी मेमोरी याद आएगी अपने बचपन की, जब मेरे को वो स्मेल आई थी, वहीं पे वो स्मेल आई थी। वो मेरे को ये ज़रूर याद रहेगा कि वो स्मेल मेरे को वहाँ पे आई थी, जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था। वो तो मेबी हो सकता है। समथिंग फ्रॉम दैट टाइम और समवन, सम सॉर्ट ऑफ बीइंग फ्रॉम दैट टाइम हैज़ ट्रैवल्ड राइट नाउ एंड मेबी इट्स हिज स्मेल। ओह! एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी रिसेंटली हमने एक टीआरएस क्लिप्स की वीडियो पे रिएक्ट किया जिसमें राजश्री नंदी कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में बताते हैं कि होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये और इसके हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें वी नोटिस्ड दीज़ 2 कमेंट्स फ्रॉम एसोटेरिया हीलिंग। दिस पर्सन टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स। ओके, तो इन्होंने कमेंट किया, एवरीवन हैज़ साइकिक एबिलिटीज़, यू कैन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव देम if you'd like to help people. Some people have abilities already awakened. I have clairvoyance, clairaudience, claircognizance, and clairsentience. Sometimes I also get clairgustance and clairalliance, and they improve automatically when you meditate. I have written a book about this. If you are growing spiritually, your kundalini is already growing. If you hit by this organic method, it will be safe. I think she meant if you start by this organic method, हुँ, हुँ। it will be safe. Otherwise, it will be harmful if you practice certain rituals without a guru. I've met two people who have lifelong effects that have completely destroyed their life. When I sense my kundalini during breath work, I feel up to my throat. मतलब इनकी थ्रोट चक्रा वो अलाइन हो रहा है। एनीवे ये वीडियो में गाइस सिंस वी डिडंट नो अबाउट these concepts clairvoyance, clairaudience, claircognizance, clairsentience और clairgustance and clairalliance, हम आज इनकी बात करेंगे एक-एक करके इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होएगी और हम तो बहुत कुछ जानेंगे। आई होप जो देख रहे हैं हम होप कर रहे हैं कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। हम साथ में अपना पर्सपेक्टिव आगे रख पाएँगे। तो विल वेट फॉर योर कमेंट्स एज़ वेल। लेट्स चेक आउट क्लेयरवॉयंस फर्स्ट। आई थिंक इसके बारे में मेरे को पता है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है। यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आई थिंक ये फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्शन की एबिलिटी होती है, बट लेट्स चेक आउट। राइट, द सपोज्ड faculty of perceiving things or events in the future or beyond normal sensory contact. She started at the card as if she could contact its writer by clairvoyance. Clairvoyance is the claimed ability to acquire information that would be considered impossible to get through scientifically proven sensations, thus classified as extrasensory perception or sixth sense. Any person who is claimed to have such ability is said to be a clairvoyant. ये ऐसा जैसे ना गट फीलिंग हमको आती है ना, तो गट फीलिंग में हमको ऐसे कुछ फ़ील हो रहा होता है कि नहीं अभी ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो वैसे ही है। I think वही है ये, but इसमें they know how to use this ability. It's not just happening. हुँ, हमें तो गट फीलिंग आती है। ये वो उसको ट्रिगर कर रहे हैं। क्लेयरवॉयंट जो होते हैं, they know how to trigger it. How to get to हुँ। know something that hasn't happened yet. So nice. Some people are also searching for precognition, telepathy, telekinesis, and extrasensory perception. बाकी भी यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन we'll go step by step. या अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं गाइस, अभी हमारा बस डेफिनेशन के ऊपर ही ये वीडियो है। लेट्स चेक आउट क्लियर ऑडियंस, इसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्लियर ऑडियंस इज एसेंशियली द एबिलिटी टू हियर in a paranormal manner,
as opposed to paranormal seeing, clairvoyance, and feeling clairsentience. Ah, clairaudient people have psi-mediated hearing. ओके, वाओ! ये आई थिंक वो है यार, वो हम हमें पता है ना कि ह्यूमन्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं हुँ, हुँ। और कुछ लोग होते हैं जो उसके बियॉन्ड भी सुन सकते हैं। आई थिंक ये उसकी बात हो रही है। गाइस आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट एक बार ना हियर। राइट साइड में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार उससे भी गो थ्रू हाँ, करते हैं तो मे बी शायद बेटर हाँ, बट ये अंडरस्टैंडिंग मेरे हो। को वो वाला लग रहा है ये। इन द फील्ड हुँ, ऑफ हुँ। पैरासाइकोलॉजी, clairaudience is a form of extrasensory perception wherein a person acquires information by paranormal auditory means. It is often considered to be a form of clairvoyance. या Wow. फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं चैनलिंग हो रही है हमको, मतलब होता नहीं, ना नहीं, हम नहीं, सड नहीं, नहीं। अच्छा। चैनलिंग नहीं होगी। चैनलिंग तो होता है ना कि हमें कुछ रिमाइंडर आया, कुछ ऐसा, कुछ चैनल हुई कोई एनर्जी जो हमें हुँ, हुँ। किसी माइंडसेट पे ले जाती है, किसी स्टेट में ले जाती है। क्लियर ऑडियंस एक वो प्रोसेस है इन इन माय जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, कि आपको कुछ ऐसा सुनाई दिया है अभी और बाद में वो एक्चुअल होगा। समथिंग दैट हैज़न्ट बीन स्पोकन येट बट विल बी स्पोकन इन द फ्यूचर। वो प्रेडिक्शन आपने कर ली है। फार सीइंग ना, वही वही लिखा है यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। अनदर वर्ड फॉर क्लियर ऑडियंस, फार सीइंग, पर्सपेक्टिव, डिसर्निंग, स्पिरिचुअल, ये तो चलो सिमिलर वर्ड्स आ गए। Power of power or faculty of hearing something not present to the ear but regarded as having objective reality. मतलब फ्यूचर वाला एस्पेक्ट शायद ना हो इसमें, बट ऐसा है कि वो सुनाई दे रहा है उनको, मे बी हुँ, बीइंग्स हुँ। हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज एबल टू कॉम्प्रिहेंड हुँ, हुँ। बाय बाय लिसनिंग टू देम, और हम नॉर्मल लोग जो हैं उनको नहीं सुनाई देता। तो आई गेस वही है ये चीज। गाइस, अगर कोई क्लियर ऑडियंट पर्सन इज वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज हेल्प अस आउट एंड प्लीज लेट अस नो कि आप कैसे करते हो ये। विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस थिंग। ये सारी चीज़ें हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके उनमें तो पॉसिबल ही नहीं है, उनके बियॉन्ड ही जाना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ये। हम्म। हम गट या फीलिंग के थ्रू हो, किसी बट और है वे से हमारे हो, अंदर ही, है हमारे अंदर ही है है। हमारे अंदर ही। अभी यस। जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस हमें पता है, बाकी सेंसेस हमें हुँ, नहीं हुँ। पता है। तो समहाउ दैट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। हुँ। बट पीनियल ग्लैंड लेट्स होता सी। है, पीनियल ग्लैंड के बारे में तो हाँ, नहीं मालूम होता लोगों को इतना। उसके बारे में एक हम बट एटलीस्ट सेपरेट आई पता थिंक तो है वीडियो कि बनाएँगे ग्लैंड कभी। है। हाँ। एटलीस्ट हमें हुँ, पता है हुँ। कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लैंड है, जिसका या नॉर्मल फंक्शन नहीं है। वो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कुछ नॉर्मल फंक्शन के लिए कुछ सीक्रेट कर रहा है। उसका रोल ऐसा ही है, कुछ नॉन फिजिकल, मेटाफिजिकल। उस पे ना मतलब जो हमारा स्लीप साइकिल होता है, स्लीप साइकिल भी हमारा वो मॉनिटर करता है और इसके बट अलावा भी माय बहुत पॉइंट हुँ, इज, हुँ। स्लीप हम जो अभी मेडिकल उसमें देखते हैं या नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, स्लीप इज जस्ट अ रिपेयर प्रोसेस और रेस्टिंग प्रोसेस फॉर ह्यूमन बॉडी। हुँ, हुँ। हम ड्रीम्स में जाते हैं, हम एक्चुअली जब सो रहे होते हैं तो क्या होता है, ड्रीम्स क्या है, वी डोंट नो। साइंटिफिकली तो नहीं पता हमें ड्रीम्स कैसे होते हैं, हुँ, क्या हुँ। होता है। जो हमें दिखता है वो क्या, मतलब कई बार फ्यूचर वाली चीजें भी दिखती है ना, कई बार हुँ, हुँ। पास्ट लाइफ वाली चीजें दिखती है कई लोगों को। तो साइंटिफिकली अभी हमें नहीं पता है ड्रीम क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता कि थॉट क्या होता है गाइस। ड्रीम तो बहुत दूर की बात है। थॉट का हमें मेडिकल साइंस में दे हुँ, हुँ। openly say कि we don't know what thought is. We know how, we know it exists. We know thought is there. We know neurons are responsible for creating that thought. But हमें नहीं पता thought का material क्या है. Because thought is not physical. जो physics है, जो science है, जो biology है, that talks about physical things, right? हुँ, Thought हुँ। is not physical, but it exists. So we we right now don't know कि thought का matter क्या है. Thought किस चीज से बना है. We don't know that. यार Another थॉट वाला interesting आइडिया तो मेरे fact. को या आलोक, इससे मेरे को याद आया, देयर इज अ गाय हुँ, हुँ। इन इन द यूएस, डॉक्टर के, आलोक कनोजिया। तो हुँ, हुँ। उनकी वीडियोस पे भी रिएक्ट करना है यार। ही इज बेसिकली ऑल अबाउट गेमर्स। उनका चैनल है हेल्दी गेमर डॉट सी सी, हेल्दी गेमर डॉट जी जी। उसमें ही टॉक्स अबाउट डिप्रेशन, एडिक्शंस, how to get out of that, how to live a healthy life, especially targeting gamers, चाहे वो जिस भी एज के हो, टीनेजर्स हो, 20s में हो, 30s में हो, it doesn't matter, एडिक्शंस वाले हो,
So he has this medical perspective as well as this spiritual knowledge. हुँ, हुँ, क्योंकि वो हार्वर्ड में आई थिंक पीएचडी की है इस चीज़ में साइकोथेरेपी वगैरह में हुँ, और हुँ, he also has been a monk back in India. हुँ, हुँ, For about 7 years या 12 years he's been in India और उन्होंने पूरा पूरी प्रैक्टिसेस सीखी हैं, तो he has that knowledge as well, मेडिटेशन वगैरह की। तो उसमें जब वो बात करते हैं ना यूट्यूब पे, he gets both the perspectives together. ये अपना मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस, ये अपना हुँ, हुँ। ईस्टर्न एंशिएंट साइंस, योगिक साइंस। Now let's combine them together. Now let's see where we lead. So he's a very interesting person. I'm glad ki I discovered that person, and really happy to see a lot of young kids listening to him very patiently and following what he's teaching. तो वो भी गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत सारी वीडियोस हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कई वीडियोस मैंने भी नहीं देखी है उसकी, तो हुँ, हुँ। we'll talk about all of that. We'll introduce you guys to a lot of new stuff. So if you're ready for that, if you are ready to embrace the random, then join our community. Embrace the random जो होता है guys. If you हुँ, don't हुँ। know, there's this band called Tool. I hope आप लोगों ने सुना होगा। I don't know आलोक तुमने सुना या नहीं? सुना है। Tool एक मेरा फेवरेट बैंड है, उसका हुँ, हुँ। Lateralus एक सॉन्ग है। In that song, you know, the lyrics are all about embracing the random and get yourself ready for whatever may come in your life. Don't be upset. Don't be, don't think too much. उसमें उस लिरिक्स में एक लाइन भी है, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग सेपरेट्स माई बॉडी फ्रॉम माई माइंड। तो ये बहुत डीप ट्रैक है, बहुत ही डीप लोग हैं जिन्होंने बनाया। टूल जो मेंबर्स हैं टूल बैंड के, दे आर वेरी डीप पीपल, साइंटिस्ट ही हैं वो एक तरह से। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। कुछ ऐड करना है लोग क्या? लेट्स चेक आउट नहीं, अदर नहीं, ठीक है। डेफिनेशंस। कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है क्लियर कॉग्निजेंस। लेट्स चेक इट आउट। Psychic ability means knowing things without clear explanations. If you have clear cognizance, you're in tune with your surroundings. It's not always about facts, but about trusting your inner guidance. हाँ। आलोक, ये योगा तो नहीं हुई है कि योगा में हम कहते हैं ना यूनियन होता है, तो स्टेट पे चले जाना जब वी आर वन विद द सराउंडिंग, वो है क्या ये कॉन्सेप्ट? वैसा नहीं है। गाइड्स वाला है फिर ये, है ना, जो ये प्रोटेक्टिव लाइक। कनेक्शन होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल कनेक्शन की बात करते हैं। आप सारी चीज़ों से कनेक्ट कर रहे होते हो खुद को। तो ये थोड़ा-सा उससे रिलेटेड है। और आप सारी चीज़ों से कनेक्ट होते हो, मतलब बर्ड से भी कनेक्ट हो, एनिमल से भी कनेक्ट हो, एक अदर ह्यूमन बीइंग से भी कनेक्टेड हो। तो वैसा वैसा कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो knowing यहाँ पे things क्वेश्चन है, without clear explanations. या अब इसके नीचे नीचे लाइन है, इफ़ यू हैव क्लियर कॉग्निजेंस यू आर इन ट्यून विद योर सराउंडिंग्स। कुछ चीज़ें आपको बस मालूम होती हैं, आपको एक्चुअल में वो चीज़ कैसे मालूम है नहीं जानते आप। हम्म। बोलते हैं ना ओल्ड सोल, मतलब एक एक टर्म और एक वाह! फैंसी तो टर्म। मतलब ये तो मैं अपने आप से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एम आई क्लियर हम्म। कॉग्निजेंट? आर यू क्लियर कॉग्निजेंट? आई थिंक वी बोथ आर। या। ऐसे तो अगर ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। ओह! व्हाट इज़ अ क्लियर कॉग्निजेंट एम्पैथ? या। Guys, if you don't know, back in the day, like I think 4, 5 years ago, we हम्म। both, when we met, we realized, Alok told me, do this personality test, and we discussed about few things, and he kind of made me realize कि I am an empath. I don't need to speak to someone to know what they are feeling. Just sit beside a person and you will feel what they are feeling. वे एक एनर्जी पता चल जाती है. You can't explain it. Man, that's clairvoyance. या। Whoa! अभी बताओ, ये ये जो तो मेरे सेकंड बायो वाली में टर्म। आने वाला है अब। ये मेरे बायो में आने वाला है। एनीवे। जो फर्स्ट वाली टर्म थी ना, क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ ये मैंने फील किया है। अभी ये वाली टर्म क्लियर कॉग्निजेंस भी मैंने रिलेट कर पा रहा हूँ। सेकंड वाली टर्म रिलेट कर रहा हूँ बट उतना नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्लियर और ऑडियंस। अभी हम्म, और उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ उससे मैं। बट अभी अभी आने वाली जो टर्म्स है, तो आई होप कि मैं उनसे भी रिलेट कर पाऊँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी मैं देखते हैं। थोड़ा सा कर पा रहा हूँ, मतलब रिलेट तो नहीं कर पा रहा क्लियर ऑडियंस से, हम्म। लेकिन मेरे को एक पर्सपेक्टिव लग रहा है कि हम्म। व्हाट दे मीन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद मेरे साथ हुआ है ये। हम्म।
कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरे को आवाज़ लगा रहा है, समवन इज़ कॉलिंग, लेकिन नो वन इज़ कॉलिंग इन इन एक्चुअल सेंस। दैट दैट माइट बी क्लियर ऑडिएंट। अब ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी किसी के साथ, हू इज़ एन एक्सपर्ट बैक इन इंडिया। हुँ, हुँ। शी टोल्ड मी कि डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, ऐसा होता है नॉर्मली। यू शुडन्ट इग्नोर इट एज़ वेल, जस्ट एक्सेप्ट इट कि यू नो होता है। डोंट डोंट वरी टू मच अबाउट इट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे हो, आपकी मम्मी आपको आवाज़ लगा रही है। अब यहाँ पे मम्मी नहीं है ना, जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं घर पे इंडिया में। यहाँ मेरे को उनकी हुँ। आवाज़ आए तो मेरी गा आई एम सॉरी गाइस, मैं तो मतलब मैं तो वो नहीं हो जाऊँगा, पागल नहीं हो जाऊँगा कि यार ये मैं तो मतलब यू नो व्हाट आई मीन। या आई थिंक दैट्स अ क्लियर ऑडिएंट कि किसी और डायमेंशन, वो कहते हैं ना कि यार जो बीइंग्स होते हैं दे कैन टेक एनी फॉर्म। हुँ, हुँ। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट है ये। अगर एनर्जीज़ हमारे आस-पास हैं, दे कैन टेक एनी ऑडियो फॉर्म एज़ वेल, हुँ, हुँ। और वो आपको बोल सकते हैं कुछ, इवन इफ देयर इज़ नो वन हू इज़ स्पीकिंग टू यू। एक चीज़ मुझे और लग रही है, जो क्लियर ऑडिएंट वाला टर्म है ना, तो वो सिज़ोफ्रेनिया से रिलेट हो सकता है क्या? मतलब सिज़ोफ्रेनिया में भी तो ऐसे ही रहता है, जो एक अंदर ब्रो, से हुँ, स्किज़ोफ्रेनिया भी अलग कॉन्सेप्ट है ब्रो। मेडिकल हुँ, हुँ, साइंस ने बनाया है ये हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ। ये यूजुअली कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन यू सी थिंग्स दैट आर नॉट हुँ, रियल। हुँ। आप जब हाई साइकोट्रोपिक ड्रग्स लेते हो, आप वीड स्मोक कर रहे हो, या उस टाइप की, या आई थिंक एलएसडी वगैरह में भी होता है, आई एम नॉट टू श्योर। हुँ, हुँ। बट स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर नॉट रियल, बट इन योर एक्सपीरियंस दे आर रियल। अब नाउ हुँ। दिस टर्म इज़ मेड बाय साइंस, जो अभी तक हमें मॉडर्न साइंस में पता है। अगर हम स्पिरिचुअल उसमें देखें, इट कुड बी सम एनर्जीज़ जो मैनिफेस्ट करके आपको दिख रही हैं। आई थिंक क्योंकि यू सिज़ोफ्रेनिया आर, में साउंड हुँ, हुँ। साउंड भी हो सकता है, आई थिंक साउंड का मेरे को हुँ, उतना क्लियर हुँ, वो हुँ। नहीं पता है, लेकिन मैं ये पॉइंट, मेरा ये पॉइंट है कि ये स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि ayahuasca जब करते हैं लोग शैमन्स हुँ, के हुँ। साथ, तो उनका एक्सपीरियंस होता है। दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग इन रियल, बट फॉर देम द एक्सपीरियंस इज़ रियल, राइट? हुँ, और वो होता है, दे आर बीइंग्स, बीइंग्स दिखते हैं वो। आई थिंक ayahuasca में वो डॉग दिखता है कि पता नहीं, आई फॉरगॉट, इट डिपेंड्स ऑन द shaman एंड द प्लेस, बट schizophrenia में you see things that are happening in your mind, as per science, but in spirituality it's probably actual beings that you see, हुँ, हुँ। and you probably tap uh, onto another dimension where you get access to those creatures. एक मेरा फ्रेंड था, वो ही वाज़ फ्रॉम हिमाचल, तो ही वाज़ सिज़ोफ्रेनिक। तो उसने मेरे को बताया था कि उसको कैसा-ऐसा फ़ील होता है। मेरे को उसको विजुअल्स का तो उसने नहीं बताया कभी कि विजुअल्स उसको ऐसे कुछ दिखते हैं। पहले दिखते थे, मतलब ही व्हेन ही वाज़ इन हिज़ चाइल्डहुड, तो उस टाइम पे उसको विजुअल्स ऐसे दिखते थे कि पेड़ है, सामने पेड़ है, उसको ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई है। कोई कोई ऐसे वुल्फ दौड़ के जा रहा है, वुल्फ Hmm. उसकी तरफ आ रहा है, ऐसे उसको फ़ील होता था। मतलब Wow. उसको ऐसा दिखता था। नाइट में भी दिखता था, दिन में भी दिखता था। नाइट में होता तो मेरे को चलो लगता कि चलो ठीक है, एक बार माइंड, हमारा माइंड ही क्रिएट कर रहा है। बट अगर दिन में दिख रहा है तो दिन में तो फिर वो थोड़ा-सा सोचने वाली Mhm. बात है कि ऐसा क्यों दिख रहा है। और वो और पूरे टाइम बिना पे बोल रहा ड्रग्स है ना कि किए, है ना, बिना हाँ, मशरूम्स किए या बिना कुछ हाँ, के। हाँ। और माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि ऑटोमेटिक मेरे को ना साउंड सुनाई देता था कि ये क्यों कर रहा है। मतलब ऐसे कि जैसे एक तो हमारा हमारा इनर सेल्फ होता है, वो हमको हमारे साथ बात कर रहा होता है। एक हम्म, कहीं और से साउंड आ रहा है, कहीं और से साउंड आ रहा है, मतलब मुझे को सुनाई दे रहा है, बाकी किसी और को नहीं सुनाई दे रहा। तो बोला वैसा भी मुझे फ़ील होता था, ऐसा बोल रहा था वो। तो हम्म, आई थिंक ये दोनों शायद दोनों मिक्सअप होता है, मतलब विजुअल्स भी होते हो हैं, सकता ऑडियो है भी यार। होता है। हाँ, बट आई एक्चुअल रियली में क्या होता होप है वो कोई एक्सपर्ट हुँ, हमारी वीडियो ये देख रहा होगा और या देख रही होंगी, तो वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँगे इफ वी या आर प्लीज़। कंफ्यूज्ड। I hope we are not confused, but your comment would be highly, highly appreciated. Let's go to the next term now, which is clairsentience. Clairsentience, sorry, क्लियर clairsentience. Clairsentience is one of the four clairs associated with psychic abilities or extrasensory perception. Model from clair. Clairsentience comes from the French word clair and sentience, which together translates to clear feeling. According to Lizos, the clear sentient person is able to tap into the emotional energy of others and perceive a clear psychic message. ये थोड़ा ना एम्पैथी से रिलेटेड मेरे को लग रहा है कि हम सामने हाँ, वाले की
हाँ, सामने वाले की एनर्जी फील कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमको साइकिक मैसेज आ रहा है कुछ ऊपर से। Hmm. उसके बाद Damn. चैनलिंग हो मतलब रही है। हाँ, are we चैनलिंग both रीडिंग है। clear cognizant and clear sentient? आई अगर थिंक वी क्योंकि आर। empath तो है ही है। हम्म। ये गाइस ये तो हमें पूरा 100% श्योर है, क्योंकि इवन आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, हम दोनों ने तो किया है, व्हेन वी आर स्पीकिंग विद समवन, सम पर्सन हु इज इन डिप्रेशन, और मे बी ही इज सैड अबाउट समथिंग, तो वो जब बात कर रहेगा हमसे तो वो एनर्जी हम पे भी लगती है, बिना हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो इम्पैक्ट डालती है एंड वी काइंड ऑफ लूज आवर एनर्जी। उनका पर्पस, उनका इंटेंशन नहीं है कि एनर्जी देनी है, बट अपने आप वो, हम उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, बट वो एनर्जी हम पे लग रही है एंड वी लूज एनर्जी साथ साथ। तो एम्पैथ्स में ये एक, आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? नहीं ऐसा नहीं, सही होता है बोल रहे हो आप। ऐसा होता है। या इमोशनल एनर्जी बेसिकली, और वैसे भी जो एक्चुअल एनर्जी बॉडी की वो डाउन हो जाती है। तो उसका भी एक तरीका होता है, मतलब इम्पैथी में तो आपको ऑब्वियसली फील ही होगा कि सामने वाले की एनर्जी आपको पूरा अफेक्ट करेगी। आप मतलब अफेक्ट हम्म, तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हम्म, अफेक्ट कर रही है, किसी को कम करती है, किसी को ज़्यादा करती है। बट आप सामने वाले की एनर्जी आप फील कर पाते हो। अभी आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक इसका होता है कि मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा हुआ था कि अगर आपको सामने वाले की एनर्जी से अफेक्ट नहीं होना, आप इम्पैथ हो और आपको सामने वाले की एनर्जी से अफेक्ट नहीं होना, उस केस में आपको ना पूरे टाइम पर, जब आप एक अपने पर्सनल स्पेस में होते हो, तो आपको उस टाइम पर ऑरा एक ऑरा फील्ड, एक पर्टिकुलर ऑरा फील्ड आपको जनरेट करना होता है, एक शील्ड एक तरीके से जनरेट करनी होती है। ऑरा तो हमारी बॉडी से एमिट होता ही है। हम्म, तो एक आपको ना शील्ड जनरेट करनी होती है एनर्जी की, कि ये आपकी एनर्जी है और आप इस एनर्जी फील्ड में, मतलब एक मैंने बॉडी के चारों तरफ मैंने एक सर्कल सा ऐसे एक या फिर एक एलिप्स वाली शेप बना दी। हम्म, और इस वाली मतलब इस पूरे जोन में मुझे किसी को भी अलाउ नहीं करना, किसी की भी एनर्जी को अफेक्ट नहीं होने देना इस जोन के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम शील्ड क्रिएट कर लेते तो उतनी ज़्यादा हम एनर्जी से अफेक्ट नहीं होते। तो अगर दूसरा बंदा डाउन है तो हम उतना ज़्यादा डाउन नहीं फील करेंगे। हम्म। तो और ये उसके एक लिए चीज़। आई थिंक हमें थोड़ा सा ट्यून आउट भी करना पड़ता है, थोड़ा ट्वीक हाँ। करना पड़ता है अपने खुद के बीइंग में, खुद के एनर्जी में, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ता है। मैंने किया ये, बिना सोचे हो जाता है, हम्म। जस्ट टू प्रोटेक्ट माय ओन एनर्जी। और एक तो साइड मैंने बता दी कि आपको पहले से कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब दूसरी साइड आती है, सपोज आपने पहले से एक शील्ड नहीं बनाई हुई है, आप अफेक्ट हो गए, अब उसके बाद कैसे करना है, उसके बाद वो एनर्जी हटानी कैसे है जो आपके थॉट्स नहीं है। तो उस टाइम पर फिर आप हम्म, आते हो वापस, आप अपने पर्सनल स्पेस में आते हो। पर्सनल स्पेस मतलब आप अपने घर पे आ गए, जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है कोई मुझे परेशान करने वाला। ऐसा आप आगे सिंपली बैठ जाओ, लेट जाओ, वट एवर यू सूट्स यू। अब उसके बाद आप थॉट्स रियलाइज़ करो कि जो आपको एनर्जी फील हो रही है, आप उनको ना प्रोसेस करो, अपने अंदर प्रोसेस करो। फिर उसके बाद से रियलाइज़ करो कि ये मेरे थॉट्स हैं क्या, ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी एनर्जी है, या फिर मैंने ऑब्जर्व करी हुई है। ऑब्जर्व करी है या फिर एब्जॉर्ब करी है, यहाँ पे दोनों टर्म बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व भी बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब भी बोल रहा हूँ। आप रिलेट करना कैसे। तो वो प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद वो ऑब्जर्व, और जो आपने एब्जॉर्ब किया हुआ पहले उसको भी ऑब्जर्व करो। फिर उसको रिलीज़ करो कि ये मेरा नहीं है, जो एनर्जी आपकी है, जो थॉट्स आपके हैं वो आप अपने अंदर रखो, बाकी जो नहीं है रिलीज़ कर दो उनको। तो इस तरीके से और हम लोग इसमें रिलीज आई करते थिंक इसमें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हो जाता है ये। वी हैं। डोंट हाँ। नीड टू थिंक अबाउट कि हाँ वापस घर जाना है, सोचना है, बैठना है, रिलीज करना, ऐसा नहीं होता। इट साउंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट आप जाओ, आप घर में बैठोगे, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वो अपने आप हम्म। माइंड में चलेंगे थॉट्स एंड यू ऑटोमेटिकली रिलीज देम। आलोक हाँ। ने डिस्क्राइब किया है थोड़ा डिटेल में जाके, लेकिन एक्चुअली में यू डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, इट जस्ट हम्म। हैपन, यू गेट बैक टू योर नेचुरल, सो कॉल्ड नेचुरल स्टेट। या। नेचुरल अननेचुरल अगर आपको नहीं पता तो चेक आउट दिस वीडियो। ओशो बात कर रहे हैं अपने नेचुरल हम्म। और अननेचुरल सेल्फ के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी अब यहाँ विल पे एक चीज़ और सॉरी मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, आई कोई नहीं, थिंक गो अहेड। हाँ व्यूवर्स ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनको, तो उन चीज़ों से ऊपर कैसे निकलना है। अभी हम एनर्जी ऑब्जर्व कर ली हमने। अभी ये भी होता है कि नज़र लगना वगैरह भी होता है, हम्म, बैड आई होती है। तो उससे कैसे करते हैं खुद को, उससे प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप सिंपली रॉक सॉल्ट होता है, रॉक जब आप नहा रहे हो, नहाने के एक हाँ, बकेट में आपने
1 स्पून रॉक सॉल्ट आपने मिक्स किया, और जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी जब आप नहाते हो उस पानी से, तो वो सारी की सारी आपकी वॉश आउट हो जाएगी। हम्म। तो ये भी एक तरीका होता है। और जो लोग शावर लेते हैं हुँ, हुँ। उनके लिए क्या है? उनके लिए शार वाला जो पैनल ओपन नहीं होता, उसमें आप हाँ हाँ हाँ, किसी भी फैब्रिक में आप छोटा-सा ऐसे सॉल्ट का पैकेट डाल के, या फिर हाँ। छोटा-सा 1 स्पून डाल के उस पे रख दो, शार ले रहे हो आप, निकल जाएगा। बस आप सेम बार-बार मत यूज़ करना कि आप वो फिर पैकेट वहीं पे पड़ा हुआ है, वो उसको निकाल के हाँ फेंक दो, जब हाँ। आप अगली बार आपको यूज़ करना फिर एक डिफरेंट पैकेट वो यूज़ ओके, कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। आई थिंक और भी प्रोसेसेस होते होंगे बट ये और भी है, इंटरेस्टिंग। और भी ये मैंने सारी चीज़ें मैंने करी हुई है, तो मैं इस वजह से ज़्यादा रिलेट करूँ। एक हाँ। सेज वाला होता है, सेज स्टिक का होता है। अच्छा। उससे, हाँ, जैसे शमन में आपने देखा होगा कि एक ना स्मोक जैसे रिलीज़ करते हैं। एक तो ड्रिंक वाला फॉर्म होता है कि कुछ होता है, हम्म। ड्रिंक देते हैं कुछ पीने के लिए, फिर उससे आप एक अलग लेवल पे जाते हो। एक हम्म। होता है कुछ किसी चीज़ का ना पत्तियाँ वगैरह होती हैं, तो उनका ना धुआँ करते हैं ऐसे, तो उससे होता है। ओके, अभी वो सेज में, हाँ, हाँ, दैट आई रिमेम्बर। हाँ, सेज वो लीव्स होती वो हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो हुँ, धुआं जो हुँ। होता है ना, उसको हाँ। हर स्पेस में ऐसे वो स्प्रेड करते हैं, हुँ, फैलाते हुँ। हैं, उसको डिफ्यूजन होता है। ये मैंने इस्कॉन मायापुर जो टेम्पल है, हाँ, हाँ। वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था और यू वोंट बिलीव, आलोक आई डोंट नो मैंने बताया तुम्हें या नहीं। नहीं बताया। मैं मॉन्ट्रियल में था और हुँ, वहाँ हुँ। पे एक मैं शो देखने जा रहा था, मैं कॉन्सर्ट्स में जाता रहता हूँ। तो वहाँ पे एक ईस्टर्न यूरोपियन बैंड है, हीलिंग, हुँ, हुँ। H HEILUNG. So they are not metal or rock, they are very, tribal and spiritual kind of people. जो अपना ईस्टर्न यूरोपियन जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका एक ट्रेडिशनल कल्चर रहा है हुँ, हुँ। बिफोर क्रिश्चियनिटी, वो उस पे म्यूजिक बनाते हैं। और वहाँ पे वो ना शो में दे डिड सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स, पूजा हुई, उनका अपना देवते होते हैं तो देवताओं की पूजा की उन्होंने। प्रॉपर रिचुअल करने के बाद दे आल्सो डिफ्यूज दिस फ्रेग्रेंस सेम सेम, हुँ। जो आई डोंट नो एसेंशियल ऑयल होता है कि ये क्या होता है, बट वो खुशबू बिल्कुल सेम थी जो मेरे को इस्कॉन मायापुर में एक्सपीरियंस हुई थी, सेम थिंग। तो मैं भाई मेरे आंसू आ गए थे उस टाइम। क्या हो रहा है ये? मतलब दे आर डूइंग द सेम थिंग मैन, और पूजा, उनकी पूजा के बाद अलग वाओ! एनर्जी पे लेके जाता है वो। और एसेंशियल सीरियसली। एसेंशियल ऑयल का आपने बोला, एसेंशियल ऑयल भी से भी होता है। हाँ, डिफ्यूज़र होता है, डिफ्यूज़र के ऊपर पानी के साथ आप मिक्स करके रख सकते हो उसको, फिर राइट, वो ना, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। हुँ, आई आई यूज़ ओके, इट टाइम टू टाइम। नाइस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस, इससे अलग ही एक ना एनवायरनमेंट प्योर रहता है आई थिंक। हुँ, मैंने या साउंड हीलिंग के लिए वो भी रखा हुआ है, तिबेटन बाउल भी, वो भी यूज़ करता हूँ। वो एक वीडियो भी बनाई है, यू कैन चेक इट आउट हियर। यहाँ। एक कार्ड होगा ऊपर, वो आप देख सकते हो। हेलो टॉक्स अबाउट दैट बोल। तो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। हुँ, हुँ। समटाइम्स आई आल्सो गेट क्लियर Gestants. I hope I'm pronouncing it correctly. Uncountable paranormal ability to taste a substance without putting anything in one's mouth. Damn. It is claimed that those who possess this ability are able to perceive the essence of a substance from the spiritual or ethereal realms through taste. Bro, this is crazy, man. यार, Taste? ये मैं अपने से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बट ना अपनी मम्मी से रिलेट कर रहा हूँ यार, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक शी हैज़ दिस एबिलिटी। वो बताती है ना, कई बारी बताती हैं कि उनको ऐसा भी, ऐसा मतलब माउथ में ऐसा ऐसा टेस्ट आ रहा है, ऐसा टेस्ट आ रहा है, कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होता है। Hmm. और Whoa. मैं What? हाई हो गया हूँ यार बहुत ज़्यादा। Clear tasting is the ability to taste something that isn't actually there. Oh man. It means that you taste things energetically. ब्रो ये तो मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे होता है? तो बड़ा अब जैसे, जी हाँ, हुँ, थोड़ा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हुँ, हुँ। जैसे ना मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी, मतलब कुछ नहीं कर रहा, अभी नॉर्मल आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को ना एक अलग सा टेस्ट आने लग जाएगा माउथ में। रियली? हाँ, तो वो ये होता है क्लियर कस्टन्स। व्हाट्स योर स्पाइस ऑफ द वीक? रिलैक्स एंड ट्यून इन, आस्क योर हायर सेल्फ,
to give you a taste of spice that may hold some meaning for you. Interpret its flavor symbolically. Bro, what is this, man? ये कौन सी प्रैक्टिस है ये? लेट्स चेक आउट ये कौन सी चीजें हैं यार ये क्या है? ये फेनुग्रीक सीड्स हैं क्या? मेथी मेथी दाना है ये। नहीं, मेरी दाना नहीं, उनका शेप तो ना थोड़ा सा अलग होता है, ये नहीं है। और आई थिंक थोड़े ऑरेंज भी होते हैं, हम्म। ब्राउन। नॉट ये श्योर ये क्या है। दाल तो नहीं है, मूंग दाल ऐसे मूंग दाल लेकिन मूंग ही कच्ची ऐसी होती है। क्यों रखेंगे? मूंग दाल का, कच्ची दाल का क्या टेस्ट होता है? हाँ वैसे हम्म, नमकीन का हो सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है मूंग दाल हो। ओके। ये रेड पेपर है, ये सौंफ है, हम्म। ये रेड सॉल्ट है, हिमालयन रॉक सॉल्ट इसको कहते हम्म। हैं। ये क्या है? ये राइस है। राइस है। राइस की ना राइस? अभी, हाँ हाँ, राइस भी ना अलग अलग कलर में भी होता है, मतलब वाइट भी होता है, डार्क ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी राइस होता है। अभी ये वाला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत मोटे ब्लैक। मोटे दाने नहीं है ये? बट आई थिंक राइस ही है। ब्रो पर्पल कलर का है ये। आई डोंट नो तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है ये। हाँ हाँ। अरे हाँ यार गाइस, मेरे को ना कलर ब्लाइंडनेस है, तो मेरे को कलर कुछ भी दिखते हैं। मतलब अब पर्पल, अब ये जामुन वाले कलर का है। हाँ, हाँ समझ के, थोड़ा सा ना डार्क उस ब्लू कलर के ऐसे कुछ। राइस भी होते हैं, हाँ हाँ हाँ। यार आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लगता है, क्योंकि ना मैंने ब्लैक राइस भी कभी सोचे नहीं थे कि ब्लैक राइस होंगे, बट ब्लैक राइस हाँ, होते हैं। अच्छा, तो हो सकता है यार, ये भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग यार। ये वैसे ट्विटर पे थ्रेड है, तो मे बी यहाँ इन्होंने कुछ लिखा होगा। और स्पाइसीज ही हैं ये, स्पाइस ऑफ द ओके। वीक लिखा है ना। हम्म। तो दाल वाल नहीं है ये आई थिंक मेथी ही है। और क्या हो सकता है? ओ नहीं नहीं नहीं, ये वो भी हो सकता है यार, धनिया। धनिया नहीं है, धनिया नहीं है, धनिया मेरे पास रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। नहीं हो सकता क्या? नहीं, पाउडर की नहीं बात कर रहा मैं, धनिया का मेरे जो। पास पीसेस वाला भी रखा हुआ है पूरा। अच्छा, आई डोंट कुक टू मच गाइस, आई डोंट नो। मेरे को धनिया पाउडर पता है बस। ओके। मेरे यहाँ पे सबको पता चल रहा है कि इतना नहीं पता मेरे को बेसिक चीज़ों के बारे में, बट एनीवे। तो ये आपको गाइस प्लीज आप बताओ ये आपको अगर पता है इनके बारे में, ये स्पेशली ये दो। अकॉर्डिंग टू आलोक दिस इज राइस, आई एम नॉट टू श्योर। ये हम्म। ब्राउन कलर का, ये सीरियसली ब्राउन नहीं, सॉरी ब्लू कलर का ये। एक मिनट, इसके ना थोड़ा जूम करके देख ही लेते हैं। ये है खड़ा मसाला ही है कोई? पता नहीं, फिर यूज़ नहीं किया मैंने कभी ऐसा ये मैंने मसाला। भी नहीं किया यार। हम्म। ये वाला एक दिख रहा है मेरे को, इसकी शेप ना थोड़ी वैसी लग रही है जो राइस में ही डालते हैं, बट हम्म। पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो गाइस हम्म। प्लीज हेल्प अस आउट हियर। बट हाँ, द फैक्ट दैट कि लोगों के पास ये एबिलिटी है, एज आलोक सेड कि आंटी के पास भी मतलब ये एबिलिटी है, ऐसा पॉसिबल है। नोज। अभी मैं ना बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रहा हूँ कि ये ना मुझे ये क्वालिटीज़ मिली, मम्मी से मिली हैं। मतलब ऑब्वियसली पापा का भी पार्ट रहा है, बट पापा की क्वालिटीज़ पता नहीं शायद उतनी नहीं है, मम्मी की बट बहुत ये है। क्लियर गस्टेंस वाली तो नहीं है ना तुम्हें? ये तो नहीं, ये बिल्कुल वाली नहीं नया है मेरे अंदर। हमने रियलाइज किया। ये नहीं मेरे अंदर। बट हाँ, आई एम श्योर कि मम्मी के में। हम्म, शी इंटरेस्टिंग। सिम्पैथ। और गट फीलिंग उनकी भी बहुत स्ट्रांग है। गट नाइस। फीलिंग वाला मेरे में भी आया हुआ कि गट फीलिंग मेरी भी स्ट्रांग है। सही है यार। ऐसे यार। बहुत सही कॉन्सेप्ट। लेट्स चेक आउट क्लियर अलायंस। The ability to acquire psychic knowledge by means of smelling. ये भी नहीं है मेरे अंदर भाई। ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा, कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। Ability to acquire psychic knowledge। मतलब मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन स्मेलिंग से ना मैं काफी कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसी स्मेल आती है, हम्म। आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। कुछ नहीं है वैसा रखा हुआ, मेरे को पता भी नहीं है वो चीज़ क्या है। स्मेल आएगी मेरे को, और मेरे को पता है कुछ ऐसी मेमोरी याद आएगी अपने बचपन की, जब मेरे को वो स्मेल आई थी। हम्म।
वहीं पे वो स्मेल आई थी। वो मेरे को ये ज़रूर याद रहेगा कि वो स्मेल मेरे को वहाँ पे आई थी, हम्म। जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था और ये अब चीज़ मेरे तो को होती है स्मेल मेरे आ रही साथ। है। हम्म। तो उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा यार। हम्म। होता Maybe होगा उसका भी something कुछ। from that time or something, someone, some sort of being from that time has traveled right now, and maybe it's his smell. Oh, क्या करूं मैं? कितनी चीज़ें नहीं मालूम बहुत यार। बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं यार, और इन सब के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस हू आर यू नो एक्सप्लोरिंग, दे डोंट नो मच अबाउट इट। गाइस, प्लीज़ लेट अस नो अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता था, और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़। अगर आपको नहीं पता था तो लेट अस नो कि कुछ रियलाइज़ हुआ आपको अपनी लाइफ़ के बारे में, अपनी लाइफ़ के इंसिडेंट्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मेरे को तो बहुत हो रहा है, आलोक को भी बहुत हो रहा है। तो अभी तक हमने ये रियलाइज़ किया है कि वी बोथ आर क्लियर कॉग्निजेंट एंड क्लियर सेंशिएंट। कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता ही नहीं था हमें कि ऐसा होता है। बस ये अब पता चल रहा है कि वी डू these थिंग्स। डैम! अभी मैं यही बोलूँगा कि दिस पर्सन एसोटेरिया हीलिंग जो चैनल है, आई एप्रिशिएट कि शी कमेंटेड ऑन दिस वीडियो। आई डोंट नो हर नेम। रियो कश्यप, ओके। हाँ। A former dentist and now spiritual mentor for healers, Reiki master teacher, past life regressionist, and psychic reader. At Esoteria Healing, I'm dedicated to offering guidance on your spiritual journey, sharing my own experiences and collaborations to help you on the road to self realization. I'm here to guide you through the process of self healing, discovery, spiritual growth, and manifestation. Oh, I'm subscribing to her since we reacted to her comment. So guys, please check her channel out अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। उनका भी कीजिए, और अगर आपको कुछ और भी पता है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हम इस पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और या लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर दीज़ थिंग्स टुगेदर। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। नमस्ते।